श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज है पौष मास के पवित्र महीने का पहला शनिवार, यानी कि आज पौष मास का पहला शनिवार है। और इसी शनिवार के दिन पूज्य गुरुदेव के अनुसार आपको पीपल के पेड़ को छूकर 3 बार एक शब्द का उच्चारण करना है। और आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, कष्ट हैं, विपदाएं हैं जीवन में, या शनि ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी आपके जीवन में परेशानी है ना, तो इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव के अनुसार वो जल्द से जल्द 7 दिनों के भीतर ही ना आपकी वो जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, या फिर आपकी कोई ऐसी विशिष्ट मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है वो पूरी हो जाएगी। तो किस प्रकार से उपाय को करना है आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझकर आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से प्रार्थना है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन उपाय हमें किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का जो है ना हमें प्रयोग करना है, आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है। तो देखिए, ये उपाय विशेष रूप से उन्हीं लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत अधिक कष्ट हैं, उनकी कोई ऐसी हृदय की बात है यानी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है, परंतु उनकी वो मनोकामना जो है ना अभी तक पूरी नहीं हो रही। तो उन लोगों को विशेष रूप से इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेना है मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा। ठीक है ना, आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। अब इसी के साथ आपको लेना है मात्र 1 चुटकी काले तिल। शनिवार का दिन है तो काले तिलों का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आपको 1 चुटकी ले लेना है। देखिए, कोई संख्या फिक्स नहीं है इसकी, यानी कोई पूज्य गुरुदेव ने इसकी कोई संख्या नहीं बताई, तो मात्र आपको 1 चुटकी जो है ना काले तिल ले लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ आपको क्या लेना है, दूध। दूध किसका लेना है आपको, दूध लेना है आपको गाय का। ठीक है ना, भूल कर भी आपको भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना। ठीक है ना, आपको गाय का दूध लेना है और कैसा लेना है, कच्चा, यानी कि उबला हुआ दूध का प्रयोग नहीं करना, कच्चा दूध लेना है। तो देखिए, आपने कच्चा दूध ले लिया। अब इसी के साथ आपको क्या लेना है, एक आपको लेना है लोटा। लोटा कौन सा लेना है, आपको लेना है स्टील का लोटा। भूल कर भी तांबे का लोटा मत ले लेना। ठीक है ना, तो देखिए, जो आपने स्टील का लोटा लिया है, अब इसके अंदर जो है ना जो आपने कच्चा दूध लिया है वो आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब पूरा लोटा अगर आप भर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप पूरा नहीं भर सकते तो आपको क्या करना है, जितना दूध लिया है वो डाल देना है। तो देखिए, इसके अंदर बाकी का जो है ना शेष आपको अपने घर का जल भर लेना है। ठीक है ना, अब आपने जो 2 चीज़ें ली थी, यानी कि 1 चुटकी काले तिल और 1 गुड़ का टुकड़ा, अब वो दोनों चीज़ों को भी ना आपको इसी जल के पात्र के अंदर डाल देनी है, यानी इसी स्टील के लोटे के अंदर आपको डाल देना है दोनों चीज़ों को, गुड़ को भी और काले तिल को भी। तो देखिए, आपने एक पात्र तैयार कर लिया। ठीक है ना, अब इसी के साथ आपको तैयार करना है एक दीपक। अब देखिए, जब आप दीपक तैयार करें तो दीपक आपको जो लेना है ना वो आपको लेना है आटे का, यानी कि शुद्ध जो है ना आपको आटा गूंदना है, यानी कि साफ आपको आटा गूंदना है बिना नमक के। और उससे जो है ना आप छोटे दीपक का निर्माण कर लीजिए, बड़े का कर लीजिए, लेकिन जो दीपक है ना वो आपको आटे का ही लेना है, मिट्टी के दीपक का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, अब इसमें बाती कौन सी लगानी है, बाती आपको लगानी है इसके अंदर गोल बाती। ठीक है ना, और इसके अंदर आपको जो है ना घी भर लेना है। अब आपने ये दोनों जो है सामग्री तैयार कर ली, यानी एक लोटा तैयार कर लिया और एक आपने दीपक। अब इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन, शनिवार के दिन, आपको चले जाना है अपने घर के आसपास कहीं भी जो है ना पूजनीय पीपल का वृक्ष हो ना, वहाँ पर आपको चले जाना है। ठीक है ना, तो देखिए, आप पीपल के वृक्ष के पास आ गए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आप दीपक लेके आए ना, जो आपने दीपक तैयार किया है, तो उस दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको जो है ना जला देना है, प्रज्वलित कर देना है पीपल के वृक्ष की जड़ में। देखिए, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन यदि पीपल के वृक्ष की जड़ में जो है ना दीपक जला देता है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में यदि किसी भी प्रकार के दोष है ना, यानी शनि ग्रह से जुड़ी हुई
किसी भी प्रकार के दोष हैं, शनि की 7.5 या शनि की दहिया है, यानी कोई भी दोष है ना, तो वो उसके जो दोष होते हैं ना वो जो है ना समाप्त हो जाते हैं, उसके जो कष्ट होते हैं जीवन के वो समाप्त हो जाते हैं, और शनि जी की ना, शनि भगवान की विशेष रूप से जो है ना कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए आपने दीपक जो है प्रज्वलित कर दिया। अब क्या करना है आपको, जो आप एक लोटा लेके आए ना, जिसमें जो आपने तैयार किया था, जिसमें गुड़ डाला था, कच्चा दूध डाला था, काले तिल डाले थे, तो उस लोटे को अपने दोनों हाथ में पकड़ना है और आपको जो है ना इसे संपूर्ण जल को जो है ना पीपल वृक्ष की जड़ में जो है ना आपको जो है ना समर्पित कर देना है, पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। और देखिए जब आप इस जल को समर्पित करेंगे ना, तब आपको अपना नाम, गोत्र और जिस वार को कर रहे हो और जिस तिथि को कर रहे हो, यानी कि सप्तमी तिथि है, अष्टमी तिथि है, यानी जिस भी तिथि को कर रहे हो उस तिथि का नाम और उस वार का नाम और अपना नाम और गोत्र बोल करके संपूर्ण जल को जो है ना पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करना है, पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। संपूर्ण जल जो है ना आपको अर्पित कर देना है। देखिए पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि लोगों को तो शनि लगता है, लेकिन शनि को भगवान शिव लगते हैं। तो यानी कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं ना, तो उस व्यक्ति को कभी भी शनि ग्रह से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के जो है ना दोषों का जो है ना प्रभाव नहीं पड़ता। उसके जीवन में कभी भी जो है ना शनि ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार के दोष जो है ना उसे परेशान नहीं करते। तो देखिए इतना कर लिया। उसके पश्चात आपको जो है ना पीपल वृक्ष है, इसके आपको जो है ना 11 परिक्रमा लगाने हैं, ठीक है ना। वृक्ष के परिक्रमा लगाने हैं आपको 11। और जब आप परिक्रमा लगाओगे तब आपको जो है ना आपकी जो भी मनोकामना है, जीवन में जो भी कष्ट है, यानी जिस भी समस्या को दूर करने के लिए, मनोकामना के लिए, किसी के लिए भी ये उपाय आप करें ना, उसका आपको स्मरण करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके 11 परिक्रमा जो है ना पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको जो है ना अपने हृदय पे हाथ रख करके और अपने दोनों हाथों को पीपल वृक्ष को जो है ना स्पर्श करके, छुआ करके दोनों हाथों को जो है ना अपनी उसी हृदय की बात को, अपनी मनोकामना को जो है ना आपको तीसरी बार यहाँ पर बोलना है। देखिए एक बार आपने जब जल समर्पित किया था तब आपने बोला था, दूसरी बार आपने परिक्रमा लगाते हुए, और तीसरी बार जो है ना आप वृक्ष को छू करके, पीपल वृक्ष को जो है ना दोनों हाथों से छू करके आपको यहाँ पर तीसरी बार अपनी मनोकामना को बोलना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 3 बार जो है ना अपनी मनोकामना को बोलता है और अंत में जो है ना पीपल वृक्ष को छू करके अपने हृदय की बात बोलता है, तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होगी, बड़े से बड़ी मनोकामना होगी ना, वो महादेव जी तक ज़रूर पहुंचती है और उसकी वो मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती ही होती है। इतना ज़्यादा खास ये उपाय है। तो देखिए इस प्रकार से आपको आज के दिन ये उपाय करना है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने जो उपाय बताया, यदि इस उपाय में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।